अगर आपके अंदर भी वो गलत आदत है तो आप अभी उस गलत आदत को त्याग दीजिए। वैसे जिस गलत आदत की मैं बात कर रहा हूं ना, उस गलत आदत को त्यागना इतना आसान नहीं होता, परंतु मनुष्य हैं, प्रयास करने पर कुछ भी हासिल हो जाता है। तो वो गलत आदत भी आपकी छूट सकती है, और यदि नहीं छूटी तो फिर परिणाम कितना भयंकर हो सकता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं निंदा की। जो व्यक्ति निंदा करते हैं उन्हें निंदा करने में आनंद बड़ा आता है। वे बड़े मजे ले लेकर किसी दूसरे से, किसी तीसरे व्यक्ति की निंदा करते हैं और उसमें इतना मजा लेते हैं कि बस पूछो मत। परंतु याद रहे, निंदा बहुत बड़ा पाप है, और यदि आपसे ये पाप हो गया है या लगातार हो रहा है तो इसका निवारण भी किया जा सकता है। राजा पृथु एक बार सवेरे सवेरे अपने घोड़ों के तबेले में पहुंच गए। वहां जैसे ही वे पहुंचे, एक साधु आ गया और साधु ने उनसे कुछ भिक्षा की याचना की। सवेरे सवेरे एक साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा पृथु क्रोध से जलने लगे। वे उसकी बुराई करने लगे, उसे प्रताड़ना देने लगे, उल्हाना देने लगे। जवान है, भिक्षा मांग रहा है, जाकर मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करता। साधु शांत खड़ा रहा। उसकी शांति देखकर राजा पृथु का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने घोड़ों की लीद उठाई और उस साधु की झोली में भर दी। साधु शांत स्वभाव से उस लीद को अपनी झोली में लेकर के अपने स्थान को चला गया। वहां कुटिया के पास पहुंच करके उन साधु महाराज ने वो लीद एक कोने में डाल दी। कुछ दिनों के बाद राजा पृथु जंगल में जब शिकार करने के लिए पहुंचे तो वो उसी साधु की कुटिया के निकट पहुंचे। साधु को उन्होंने देखा परंतु पहचान ना सके, वो भूल चुके थे साधु को। आप भी, हम भी अक्सर अगर किसी की निंदा करते हैं ना, तो निंदा करने के बाद हम ये भूल जाते हैं हमने किसकी निंदा की, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर याद नहीं रहती। राजा पृथु को भी याद नहीं रही। उधर साधु ने राजा को देखा तो उन्हें सारी बात याद आ गई कि ये वही राजा है जिसने मुझे मेरी झोली में लीद भरी थी। कुटिया के नजदीक लीद का एक बड़ा सा ढेर मौजूद था। राजा पृथु की नजर जब उस ढेर पर गई तो उन्होंने इधर उधर देखा। कहीं कोई घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कहीं अस्तबल दिखाई दे रहा था जिसमें कोई घोड़ा बंधा हो। पृथु सोचने लगे कि यहाँ पर कोई घोड़ा भी नहीं है, कोई अस्तबल भी नहीं है, फिर घोड़े की लीद का इतना बड़ा ढेर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बात उन्हें समझ में नहीं आई। वे वहां पर पहुंचे जहां वो साधु बैठे थे। राजा ने उनके पास पहुंच करके कहा, महाराज यहाँ पर ना कोई घोड़ा है ना कोई अस्तबल दिखाई दे रहा है, ये लीद का ढेर यहाँ पर क्या कर रहा है, कहाँ से आया ये लीद का ढेर। इस पर साधु ने कहा, मेरे पास कोई घोड़ा नहीं है, ये लीद का ढेर अपने आप ही बड़ा हो रहा है। दरअसल कुछ समय पहले मैं जब भिक्षा मांगने के लिए एक राजा के पास गया तो वो अपने घोड़ों के तबेले में था। मुझे भीख मांगते देखकर उसने मुझे बहुत भला बुरा कहा और मेरी झोली में घोड़े की लीद भर दी। मैंने वो लीद यहाँ पे लाकर डाल दी और तब से ये लीद निरंतर बढ़ रही है। उसी थोड़ी सी लीद का अब ये ढेर बन गया है। अब ये लीद उस राजा को खानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा पृथु कांपने लगे, उनका चेहरा उतर गया। उन्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो साधु महाराज के सामने बैठकर हाथ जोड़े और कहा, महाराज वह राजा मैं ही हूँ, मैंने ही आपकी झोली में लीद डाली थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पापों का प्रायश्चित आपके क्षमा करने से ही होगा। परंतु महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने तो थोड़ी सी लीद आपकी झोली में डाली थी, ये इतना बड़ा ढेर कैसे बन गया। इस पर साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन निंदा के रूप में हम जिसको जो देते हैं वो उसके पास पहुंच करके बहुत बड़ा ढेर सा बन जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और फिर अंततः एक ना एक दिन लौट करके उसी व्यक्ति के पास आ जाता है जिसने वो निंदा का बीज बोया था। राजन निंदा करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। जो भी इस पाप को करता है ना, अंततः
उसके फल को वही तो भोगता है। आपने ये बीज बोया, ये पौधा लगाया, तो ये लीद का ढेर आपको ही खाना पड़ेगा, क्योंकि ये लगाया हुआ आप ही का है। अब राजा पृथु उनके चरणों में लेट गए। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। साधु महाराज को राजा पृथु पर दया आने लगी। कहने लगे, राजन, यदि आप इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको एक उपाय बताता हूं, आप उस उपाय के किए अनुसार अपने इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं और आपका ये पाप धीरे धीरे घट सकता है। राजा पृथु ने आशा भरी नजरों से साधु महाराज की तरफ देखा। साधु महाराज ने कहा, राजन, आप कोई ऐसा कार्य करिए जो गलत ना हो, पर देखने वाले उस कार्य को गलत समझें, और जब वो उस कार्य को गलत समझेंगे तो फिर वो आपकी निंदा करेंगे। इस तरह से जितने अधिक लोग आपकी निंदा करेंगे, उसी अनुपात में आपका ये पाप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ऐसा सुनकर राजा पृथु ने साधु महाराज के फिर से चरण पकड़े और उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। अपने महल में पहुंचकर राजा पृथु ने बहुत विचार किया कि मैं ऐसा कौन सा गलत कार्य करूं जो देखने में गलत लगे, परंतु चूंकि मैं उसे करूंगा नहीं वास्तव में, तो वो बुरा नहीं होगा। और बहुत विचारने के बाद उनके दिमाग में एक विचार आया और अगले दिन सवेरे वो एक चौराहे पर एक शराब की बोतल लेकर के बैठ गए। वे शराब पी नहीं रहे थे, परंतु उस मार्ग से निकलने वाले लोगों ने जब राजा को शराब की बोतल लेकर बैठे हुए देखा तो कहने लगे, कितना गलत राजा है, कितना बुरा काम कर रहा है। जब लोग इसे शराब पीता देखेंगे तो क्या लोग शराबी नहीं बनेंगे? और राजा लगातार सारे दिन इसी तरह से वहां पर बैठे रहे। लोग आते रहे, राजा को देखते रहे और उनकी निंदा करते रहे, अपने मार्ग को जाते रहे। कई दिन तक राजा ने ऐसा ही किया और उनकी तमाम निंदा की गई। फिर एक दिन राजन वहां साधु महाराज के पास पहुंचे, तो वहां पहुंचकर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वो जो लीद का ढेर वहां पर मौजूद था, अब वहां ढेर नहीं रहा था, वहां पर केवल एक मुट्ठी ही लीद रह गई थी। यह देखकर राजा पृथु ने साधु से कहा, महाराज, ये सारा चमत्कार कैसे हुआ? इस पर साधु मुस्कुराए, कहने लगे, राजन, लोगों ने जिस अनुपात में आपकी निंदा की, उसी अनुपात में आपका ये पाप यहां से घटकर उनके पास जाना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कम होता चला गया और इस तरह से ढेर मात्र एक मुट्ठी बन करके रह गया। प्यारे भाइयों बहनों, जिस तरह से हम भी तमाम लोगों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो वो बुराई धीरे धीरे बढ़नी आरंभ हो जाती है, बढ़नी आरंभ हो जाती है, बढ़नी आरंभ हो जाती है। मतलब हमारी आदत धीरे धीरे ऐसी होती चली जाती है कि हम निंदक बन जाते हैं। लोग पीछे हमारे बारे में बातें करना आरंभ कर देते हैं, कितना बुरा व्यक्ति है, और हम निंदक बन जाते हैं। हमारी निंदा करने की आदत लगातार बढ़ती चली जाती है और निंदा का बहुत बड़ा ढेर हमारे भाग्य में इकट्ठा होता चला जाता है। तो आप बिल्कुल भी निंदा करना छोड़ दीजिए, किसी की भी निंदा मत कीजिए। धीरे धीरे ऐसा करने से ये निंदा करने की आदत छूटती चली जाएगी और जैसे जैसे निंदा करने की आदत हमारी छूटेगी, वैसे वैसे हमारे जीवन में सुकून आना आरंभ हो जाएगा और सतगुरु की कृपा हम पर बरसनी आरंभ हो जाएगी। तो बख्शिश करो। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अथवा अच्छा नहीं लगा। पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।